क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं? क्या पैसा सच में दिमाग से जुड़ा है या सिर्फ कमाई से? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी चीज पैसे को समझने की सोच। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा केवल नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि हमारे भावनाओं, आदतों और सोच का नतीजा है। पैसे की दुनिया में केवल गणित ही नहीं चलता, बल्कि हमारी सोच, भावना, अनुभव और आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पैसे के फैसले अक्सर तर्क से ज्यादा भावनाओं से प्रभावित होते हैं। तो चलिए समझते हैं पैसे के मनोविज्ञान को और जानेंगे कुछ दिलचस्प कहानियां। पार्ट 1, पैसा गणित नहीं, मनोविज्ञान है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा संभालने में धैर्य और समझदारी आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। हम सोचते हैं कि जो लोग अमीर हैं वो जबरदस्त गणित जानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, पैसा बनाना उतना मुश्किल नहीं, लेकिन पैसा संभालना बहुत मुश्किल है। आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप अपने पैसों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। पैसा कोई मैथ्स का खेल नहीं, ये बिहेवियर का खेल है। आप कितना कमा रहे हैं इससे ज्यादा जरूरी है आप कैसा सोच रहे हैं। पार्ट 2, कंपाउंडिंग। अमीरी धीरे बनती है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके निवेश पर मिलने वाला ब्याज उस मूलधन में जुड़ जाता है। फिर अगले साल आपको ब्याज उस बढ़े हुए रकम पर मिलता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता है। इससे आपका पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है। अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ 50 रुपए रोज आपको करोड़पति बना सकता है, मानोगे? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कॉम्पाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। छोटे पैसे प्लस लंबा समय इक्वल्स टू बड़ा धन। अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में 1000 रुपए हर महीने निवेश करना शुरू करता है, तो 60 वर्ष की उम्र तक उसका निवेश लाखों में बदल सकता है। जबकि अगर वही 35 साल की उम्र में निवेश शुरू करे तो उसे काफी कम राशि मिलेगी। इसीलिए अमीरी धीरे धीरे बनती है, लेकिन अगर आप धैर्य और अनुशासन से निवेश करते रहेंगे तो समय के साथ आपका पैसा कंपाउंड होता हुआ बहुत बड़ा हो जाएगा। यह लंबी अवधि के लिए निवेश का सबसे बड़ा मंत्र है। तो दोस्तों, शुरुआत जल्दी करें, लगातार निवेश करें और कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाएं। पार्ट 3, रिस्क, लक और टाइमिंग का मतलब है कि जीवन में और खासकर पैसे के मामले में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। रिस्क, जोखिम, यह वह परिस्थिति है जहां आपके फैसले के नतीजे अनिश्चित होते हैं। रिस्क का मतलब है संभावित नुकसान या फायदा दोनों का सामना करना। उदाहरण के लिए, स्टॉक मार्केट में निवेश करना एक रिस्की काम है क्योंकि कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। लक, किस्मत, किस्मत से मतलब है अपनी मेहनत और फैसलों के बावजूद अचानक या अप्रत्याशित घटनाएं जो नतीजे पर असर डालती हैं। मिसाल के तौर पर, बिल गेट्स को अच्छी शिक्षा और सही समय पर अवसर मिले, ये उनकी किस्मत का भी हिस्सा था। टाइमिंग, समय का मतलब सही काम सही जगह सही समय पर करना। समय का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सही मौके पर सही कदम उठाना सफलता के लिए जरूरी होता है। एक गलत समय पर लिया गया फैसला भी सफल हो सकता था अगर उसे सही समय पर लिया जाता। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताया गया है कि पैसा कमाना केवल मेहनत या बुद्धिमत्ता का फल नहीं, बल्कि किस्मत, जोखिम और सही समय का भी मिश्रण होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने फैसलों में रिस्क को समझें और किस्मत के साथ साथ समय के महत्व को भी गले लगाएं। यह समझ आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करेगी
क्योंकि कंट्रोल में न होने वाले फैक्टर्स को स्वीकारना भी जरूरी है। इस तीनों का संतुलन बनाए रखना ही वित्तीय जीवन में स्थिरता और सफलता का राज है। पार्ट 4, रिस्क को समझो। सब कुछ गारंटी पर नहीं चलता। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी में हर फैसला 100% सेफ हो, लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी गारंटी पर नहीं, रिस्क पर चलती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो इसमें फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। आपकी मेहनत और समझदारी के बावजूद बाजार में उतार चढ़ाव आपके निवेश को प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह नया बिजनेस शुरू करना भी एक रिस्की फैसला होता है, क्योंकि मार्केट की परिस्थितियां हमेशा स्थिर नहीं रहती। इसीलिए जोखिम को समझना जरूरी है ताकि आप अपने नुकसान को सीमित कर सकें और संतुलित निर्णय ले सकें। यह भी जानना जरूरी है कि जोखिम का मतलब केवल नुकसान ही नहीं, बल्कि सफल होने का मौका भी होता है। वित्तीय जीवन में जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन इसे समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। तो याद रखें, जोखिम हमेशा रहेगा, इसलिए गारंटी पर भरोसा न करें और अपने फैसलों में सतर्कता और विवेक का इस्तेमाल करें। पार्ट 5, चीजें दिखाने की दौड़ सबसे बड़ा जाल है। शो ऑफ ट्रैप। सबसे महंगा धोखा चीजें दिखाने की दौड़ सबसे बड़ा जाल है का मतलब है कि जब हम दूसरों को दिखाने के लिए चीजें खरीदते हैं या जीवन में अपनी स्थिति को बेहतर दिखाने के लिए प्रयास करते हैं, तो यह एक छलावा और मानसिक बोझ बन जाता है। हम अपने असली आर्थिक स्थिरता और खुशी की बजाय दिखावे में फंस जाते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इस दौड़ में लोग कर्ज लेकर महंगे कपड़े, गाड़ियां और अन्य चीजें खरीदते हैं ताकि दूसरों को प्रभावित कर सकें, लेकिन असल में वे अपने वित्तीय भविष्य के लिए खतरा बना लेते हैं। यह दिखावा आपको सतत खुशी नहीं देता, बल्कि तनाव एवं आर्थिक संकट की ओर ले जाता है। कई लोग महंगी गाड़ी और ब्रांडेड कपड़े इसलिए खरीदते हैं ताकि उनके दोस्त या समाज में उनकी इज्जत बढ़े, लेकिन वे अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जीवन शैली दिखाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी बचत और निवेश कम होता जाता है। इसलिए चीजें दिखाने की दौड़ से बचना चाहिए और अपने वित्तीय फैसलों को समझदारी से लेना चाहिए ताकि वास्तविक स्वतंत्रता और सुरक्षा मिल सके। दोस्तों, शो ऑफ छोड़ो, वेल्थ बिल्ड करो। याद रखें कि समझदारी और धैर्य से ही आप अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बना सकते हैं। जो चीजें दिखाने की दौड़ में समय और पैसा बर्बाद होती है, उससे बचें और सही फैसले लें। और अगर आप सच में अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे और वित्तीय ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।